धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं को मेरा सादर नमस्कार। सम्मानित मंच, कांग्रेस के सारे वरिष्ठ पदाधिकारी और आप सब लोगों को प्रणाम। एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर आपके समक्ष ये प्रेस वार्ता करने आई हूं और मुद्दे पर बात करने से पहले मुझे ऐसा लगता है कि इस बात को सुन लेना जरूरी है कि प्रेस वार्ता क्यों की जा रही है, प्रेस वार्ता का आशय क्या है और ऐसा क्या कहा गया जिससे कि इस पूरे देश में आक्रोश और बवाल मचा हुआ है। सदन में 2 दिन संविधान पर चर्चा चल रही थी और उस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने संविधान पे अपने मत को रखा और उस पर गहन चर्चा हुई, आरोप प्रत्यारोप भी हुए, जो मुझे लगता है कि एक परिपक्व डेमोक्रेसी में, एक परिपक्व लोकतंत्र में जरूरी है। लेकिन चर्चा के दूसरे दिन सोमवार को इस देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सदन में बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया जो कि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान है और उसको यह देश किसी कीमत पर नहीं सहेगा। मैं पहले आपको उनका वक्तव्य सुना देती हूं और उसके बाद आगे की चर्चा करूंगी। अगर अभी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। 5 बार अंबेडकर 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 बोलकर अमित शाह ने ना सिर्फ बाबा साहब का अपमान किया, ये थोड़ी देर बाद दे दीजिएगा, मैं अपना वक्तव्य बोल दूं फिर बांटिएगा इसको। जीतू भाई रुक जाइए 2 मिनट। ना उन्होंने सिर्फ बाबा साहब का अपमान किया है जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, बल्कि इस देश के हर उस व्यक्ति का अपमान किया है जो बराबरी में, सम्मान में यकीन रखता है और सबसे ज्यादा अवमानना उन्होंने इस देश के संविधान की है। यह अक्षम्य अपराध है, यह घोर अपराध है और इसके लिए अमित शाह को खेद व्यक्त करके माफी मांगनी चाहिए थी। लेकिन बजाय उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, बजाय उनसे माफी मंगवाई जाए, बजाय उनसे इस्तीफा लिया जाए, उनको बर्खास्त किया जाए, पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी मोदी सरकार, खुद नरेंद्र मोदी, उनके साथी मंत्री, उनके सांसद अमित शाह के बचाव में खड़े हैं। आप उस व्यक्ति का बचाव करना चाहते हैं जो बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ इतनी घटिया टिप्पणी कर रहा है। प्रधानमंत्री को बुलाकर अमित शाह को कमरे में उठक बैठक करवानी चाहिए थी और इस्तीफा लेना चाहिए था और प्रधानमंत्री उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं। उनके साथी सांसद और मंत्री कूद कूद कर उनका बचाव कर रहे हैं और यही नहीं, सदन को गिरवी रखा गया, सदन में स्वांग रचा गया, ड्रामेबाजी की गई और सदन की जो गौरवशाली परंपरा और इतिहास है उसको भी तहस नहस किया, क्योंकि अमित शाह को बचाना था। और अमित शाह को किस चीज से बचाना था? बाबा साहब अंबेडकर का जो उन्होंने घोर अपमान किया है उस पर उनको जो सजा मिलनी चाहिए उससे बचाना था। लेकिन अमित शाह ने यह पहली बार नहीं कहा है, बीजेपी ने यह पहली बार नहीं कहा है। ये सारी कवायद असल में संविधान विरोधी सोच से, दलित विरोधी सोच से, एक संप्रदाय विरोधी सोच से उभरती है। और मैं ये जरूर बोलना चाहती हूं, कुछ लोग पूछते हैं ये जरूरी मुद्दा क्यों है। ये जरूरी मुद्दा इसलिए है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश में समता के, सामाजिक न्याय के ध्वजवाहक हैं। वो इस संविधान के निर्माता हैं जिसने इस देश में सबको बराबरी दी है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 9
99 राष्ट्र सबसे पहले।